नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। रेलवे की सीआरएस का दौरा आज किसानों के विरोध के कारण गोविंदगढ़ स्टेशन में 144 धारा लागू। रीवा सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण का जायजा लेने के लिए रेलवे सेंटर सर्कल के सीआरएस मनोज अरोड़ा आज गोविंदगढ़ स्टेशन का निरीक्षण करने रीवा आ रहे हैं। किसानों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के चलते किसी तरह की तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनेन ने दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत रीवा गोविंदगढ़ नई रेल लाइन परियोजना तथा गोविंदगढ़ स्टेशन के निर्माण स्थल के निरीक्षण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों को रेल लाइन से 100 मीटर के आसपास रीवा स्टेशन के समीप इस मार्ग में आने वाले ग्रामो भाषा, अमेरिकी, अमृती आदि गांवों के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि एक साथ 8 से 10 लोगों का एक समूह के रूप में एकत्र होने, निरीक्षण करके दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, परिवहन एवं निर्माण में कोई प्रदर्शन या बाधा उत्पन्न करने, कोई अन्य कार्य यकृत जो प्रक्रिया को बाधित करने तथा किसी प्रकार की आपरी स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अभी भी स्टेशन में किसान आमरण अनशन कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये विगत 1 वर्ष से गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में विगत 1 साल से ये भूमि अधिग्रहण के सवाल पर नौकरी देने का जो वादा किया था रेलवे ने, उसमें रेलवे ने वादा खिलाफी करके कुछ लोगों को नौकरी दिया और कुछ लोगों को नौकरी नहीं दिया। तो क्रमिक अनशन चल रहा था 1 साल से, 15 जनवरी से, और 21 दिसंबर से हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया। जैसा देख रहे हैं आप, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। निरंतर सरकार निरंकुश और तानाशाही पूर्ण रवैये से, आप देख रहे हैं पुलिस किस तरह से छावनी बनी हुई है यहाँ, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मेरे 2000 नौजवान किसान बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन से आए हैं, आप देखिए। और 2019 के पहले एक फरमान जारी किया था रेलवे ने कि 2019 के बाद नौकरी हम नहीं देंगे। हम लोगों की मांग थी कि 2019 के पहले जितने भी लड़के उसके पात्र हैं, और जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है किसी कारण से, उनको सरकार 2019 के पहले सबको नौकरी दे दे। उसी मांग को लेकर डीआरएम से, तत्कालीन सांसद महोदय से, रीवा सांसद, सतना सांसद, सीधी सांसद, पन्ना सांसद, छतरपुर के बीडी शर्मा जी से हमारे नौजवान मिले, डीआरएम साहब से, और मतलब हर व्यक्ति से जो जहां किसान जा सकता था, उनसे अन्वय निवेदन किया कि हमारे साथ न्याय करिए, हमारे अधिकारों से हमको वंचित मत करिए। ये सरकार किसान हितैषी होने का दंभ भरती है, और आप देख रहे हैं कि निरंतर 1 साल से जाड़े में, वर्षा में, बरसात में ये टेंट लगा हुआ है, ये लगातार लगा रहा, और किसान यहाँ डटे रहे। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज अधिकारी आ रहे हैं, विरोध है। हम इसका शांतिपूर्ण तरीके से, जितना जोरदार तरीके से विरोध कर सकेंगे, और हम कर रहे हैं और करेंगे। आप देखिए, पुलिस छावनी बना दी गई है यहाँ, और उस छावनी के बाद भी हमारे नौजवान एकष्ठा बिल्कुल तत्परता से डटे हुए हैं। आज विगत 8 दिनों से आपको बता दूं कि 200 नौजवान, लंगर चल रहा है, यहाँ ठंड में बैठे रहते हैं अपनी मांगों को लेकर, और ये निरंतर ये लड़ाई चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। मांगे पूर्ण नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? ये मांगे नहीं पूर्ण होगी तो अगला स्टेप जो है हम लोगों का, हमने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है, और निवेदन किया हम लोगों ने, किसानों ने, कि आप हमें इच्छा मृत्यु नौकरी नहीं दे रहे हो, हमारे घर परिवार में चूल्हे जलने बंद हो गए हैं, हमारी जमीनें चली गई, तो आप ऐसा करो, इच्छा मृत्यु का आदेश कर दो, तो हम लोग अपनी मौत कर ले। अब इसके अलावा और भी जो विकल्प है गांधीवादी तरीके से, रेल तो हम नहीं चलने देंगे। हमारी जमीन पर ये रामायण शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनकी जमीन 2 एकड़ जमीन, जो परिसर आप यहाँ हम जो कवरेज कर रहे हैं, जो आप इन्हीं की जमीन पर ये पूरा स्टेशन बना हुआ है। इन्हें मुआवजा मिला या क्या मांगे? इनको मुआवजा भी उस हिसाब से नहीं मिला। नौकरी मुख्य मांग है हमारी। 2019 के पहले ठीक है, 2000 हम तो ये कहते थे कि 2000 ये काला कानून रद्द कर दें,
ये जो इन्होंने 2019 का है, पर अगर नहीं कर सकते तो 2019 के पहले जितने भी नौकरी के पात्र हैं उन सबको नौकरी दे दें। हम इस धरना आंदोलन को खत्म कर देंगे, और अगर नहीं देते तो चाहे हमारे लाश पर ये ट्रेन चलेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। हम लोग पटरी पर लेट जाएंगे और ये अपना विकास रूपी गंगा बहा लें। अगर हमारे लाश से इनकी ट्रेन चलनी है तो चला लें। क्या नाम है? विवेक पांडे, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, सीधे से। बताइए किस तरह यहाँ के कानून धरने लेते हैं? किसान, आज जो किसान बैठे हुए, ये आज की विषय नहीं, ये करीब साल भर हो गए, साल भर से ऊपर हो गए। रेलवे का प्रोजेक्ट तो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन कागजों में चल रहा है, जमीन में आज भी किसान वंचित है, उन्हें उन चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस लड़ाई को किसानों के साथ लड़ते हुए मेरा भी कई सालों से बीतने चला। और साथ ही में हाल ही में बताऊं, विधानसभा चुनाव के पहले मैंने गिरफ्तारी दी थी सीधी जिले में सांसद का घेराव करते हुए कि हमारी जो किसान बंधुओं की मांग है जमीन की, और जो भूमि अधिग्रहण हो गई है, उनकी जमीन छीन ली गई है, मुआवजे की हो, और जो नौकरी है, और जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं हमारे किसान बंधु, ये सारे मुद्दों को लेकर पूर्व से भी आंदोलन चल रहा है। बेशक की बड़ी आशा और उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, और सारे किसान बंधुओं ने एकमत होकर भाजपा सरकार को सरकार में लाया, और कहीं न कहीं आशा उम्मीद थी कि उन्हें एक प्रोजेक्ट और ये जो स्थिति है ये देखने को नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे रीवा संभाग के उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी बने हैं, और आशापूर्ण विश्वास है कि किसानों को एक न्यायपूर्ण कार्यवाही कर इनकी जो मांगे हैं मांग पूर्ण की जाए, इस व्यवस्था में लगे हुए। हाल ही में आज जानकारी मिली कि जो रेलवे बोर्ड के जो मुख्य अधिकारी हैं शायद आने वाले थे, और ऐसी स्थिति में धारा 144, हमें यह लग रहा है कि इन्होंने तो ऐसा दिखा दिया है माहौल पर, जिस तरीके से प्रशासन को उतार दिया, तो ऐसा लग रहा है किसान नहीं टेररिस्ट है। और टेररिस्ट जैसी चीजों को आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से सीआरपीएफ और सारी पुलिसकर्मी अनकंफर्टेबल, ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम एक सुरक्षित देश में हैं। महोदय, एक बार ये फोर्स उतारने से पहले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आप आ तो जाते धरना स्थल पे। अरे बुजुर्ग लोग कई दिनों से भूखे पड़े हुए, कई दिनों से पड़े हैं, एक बार भी हालचाल लेने नहीं। अरे जिम्मेदार कुछ डॉक्टरों को आपको भेज के इंतजार करवा रहे हैं कि वो मर जाएं, तब हम सांत्वना देने आएंगे, अगरबत्ती लेसने आएंगे कि नहीं बड़ा दुख है हमें, हम आपकी मुआवजा देने आएंगे। तो ये चोचलेबाजी बंद करें, और जो जमीनी बुनियादी समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो की समस्याओं से जुड़कर जो किसान वाकई में जमीन के हकदारी हैं, उनका अधिकार दिया जाए। ये अधिकार अगर नहीं दिया जाता तो क्या लगता है आपको, यहां का जो रेलवे सिस्टम है, तो यहां से आप काम पूर्ण कर लेंगे? ठीक है, हम देखते हैं, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, शिवसेना तो साथ में रहेगी किसानों के साथ, लेकिन आपका ये यहां बस से रेलवे नहीं बिक जाएगा, आगे तो जाना पड़ेगा ना, तय करना पड़ेगा ना रास्ते, और उन रास्तों के लिए तो फिर आपको तो अनकंफर्टेबल लगता है, हम लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। अब फाइनल कर ले कि आपको लाशों से गुजरना ठीक है हम इस देशवासियों के साथ, या तो आपको साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो हमारी अपार लड़ने के लिए तैयार है। ये किसी के बाप की नहीं जागीर है, ये जनता की जागीर है, और जनता की जागीर से हर जिम्मेदार अधिकारी जो है तो अपना महीने का पेमेंट लेता है, वो भुगतान राशि से ध्यान रखे। शासन का सिस्टम, नियम, कानून, धाराएं, संविधान, ये जनता के अधिकारों के लिए बने, आपके हनन करने के लिए नहीं बनेगा। आप अधिकारों का हनन करोगे, विरोध करेंगे। अभी कितने दिनों को धरने में बैठे हैं? धरने में आज कई दिन हो गए, हमारे साथियों को 1 साल से हो गए लगभग। कोई जनप्रतिनिधि आया? देखिए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। कौन आया? आता तो आज ये व्यथा होती कि आपको पूरी टीम उतारनी पड़ती। यहाँ तो लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आप तो लाठी डंडा देखे ना, हमारे पुलिसकर्मी साथियों के हाथों में लाठी डंडा। अरे हम तो निहत्थे हैं साहब, देख लेना। कल आप ये भी कह देंगे कि हम तो AK-47 लेके आए थे। अरे हमारे मीडिया बंधु एक बार अंदर पंडाल के अंदर झांक भी ले, कल कहीं ऐसे आरोप भी ना आ जाए। क्या होता है ना, अपनी सरकार बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को तरह तरह के एजेंटे होते। तो देखिए, ऐसा है कि मैं निवेदन करूंगा नई सरकार से, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब से जो हमारे रीवा जिले से हैं, तो आशा और उम्मीद है किसानों से आकर मिले और जो मांगे हैं पूर्ण करें। अन्यथा हमारे किसान बंधु ध्यान दें कि कोई एक जिला नहीं है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, पन्ना, बहुत सारे जिले, और उन जिलों के लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको हर जगह रेलवे पटरी बिछानी है। इसलिए आपसी असमंजस, सामाजिक असमंजस बना के रखे। जनप्रतिनिधि इन्हीं किसानों ने बनाया। देश का जवान आप बात कर दिया आज किसानों का, जिनका नमक और रोटी खा के आप उनके सगे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कैसे यकीन करें कि आप चुनाव के बाद बरसाती मेढक की तरह भूल जाए। ये सारी चीजें। विवेक पांडे। कि हमारा किसानों का जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। नागांव, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, बासा, गोविंदगढ़ का, तो हमारा किसानों को वादा किया था सरकार की, हम एक नौकरी देंगे प्लस मुआवजा देंगे एक पट्टेदार को। आधे को नौकरी मिल गई, आधे को नहीं मिली। जो 2011-19 के पहले नौकरी मिलनी चाहिए।
और नहीं क्या मिली। रहेगा आप? हम लोग साल भरे से यहाँ पर केमिकल आज क्या करेंगे? चलाया, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं 6 लोग, अधिकारी आ रहे हैं। हम किसान। रह जा शांत रहा, हम बोले अधिकारी से काम मिले पाओ। हमारा किसान 5000 किसान बाहर हैं, पुलिस छावनी हो गई है, 144 धारा लागू कर दिए हैं, तो किसान यहाँ पर नहीं एकत्रित हो रहे हैं। और यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है तो सीआर हो रहा है। बताइए इतना भ्रष्टाचार भाजपा के सरकार में, न मंत्री सुन रहा, न मोदी सुन रहा, न संसद सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा मेरी आवाज। क्या नाम आपका? रामादास शर्मा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज।